सुप्रभात बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में कविता पढ़ी थी जिसका नाम था अपना भारत प्यारा है और इस कविता के कवि हैं डॉक्टर विनोद प्रसून। इस कविता की रीडिंग हो चुकी है बच्चों। आज हम करेंगे इस कविता का अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है पाठ से में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका श्रुतलेख एवं उच्चारण अभ्यास किया जा सकता है। पहला जो शब्द है वो है धड़कन, कश्ती, मस्ती, रंगे, ऊंच नीच, इंसान। ठीक है, ये कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आप अभ्यास कर सकते हैं। बच्चों आगे है मुख से यानी कि मौखिक रूप से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, कविता में भारत को किसके समान बताया गया है? कविता में भारत को रंग बिरंगी फुलवारी के समान बताया गया है। ख जो प्रश्न है, भारत की धड़कन में कौन सा गान रचा बसा है? भारत की धड़कन में जन गण मन का गान रचा बसा है। ग है बच्चों, हम भारतवासी अपने नैनों में क्या रखते हैं? हम भारतवासी एक जैसे सपने रखते हैं अपनी नैनों में। घ है बच्चों, भारतवासी दुनिया को किसके रंग में रंग देना चाहते हैं? भारतवासी दुनिया को मस्ती के रंग में रंगना चाहते हैं। अड़ जो प्रश्न पूछा है बच्चों मौखिक रूप से वो है, अंतिम छंद में कवि किस उजियारे के फैलने की कामना कर रहा है? अंतिम छंद में कवि शिक्षा रूपी उजियारे के फैलने की कामना कर रहे हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों लेखनी से में आपको कुछ पहला जो प्रश्न दिया गया है इसमें दिया गया है, इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय यानी कि आपको अर्थ स्पष्ट करना है। पहली जो पंक्ति पूछी गई है वो है, इसकी धड़कन में जनगण मन अंतर में उजियारा है। इस पंक्ति का अर्थ है बच्चों कि भारत की धड़कन में जनगण मन यानी कि हर भारतवासी की धड़कन में जो हमारा राष्ट्रगान है वो रचा है बसा है, अंतर में उजियारा है और भारत के अंतर में यानी कि मन में प्रकाश ही प्रकाश है। ख है बच्चों, स्वच्छ हो भारत, स्वस्थ हो भारत, भारतवासी श्रेष्ठ बने। इस पंक्ति का अर्थ है बच्चों, यहाँ पर कवि ने कामना की है कि भारत स्वच्छ बने यानी कि साफ सुथरा बने और हर भारतवासी स्वस्थ हो। अगर भारत स्वच्छ होगा तो भारतवासी अपने आप ही स्वस्थ ही रहेगा, अगर स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा और भारतवासी इस दुनिया में श्रेष्ठ बने। ठीक है, यानी कि हमारा जो भारत है वो स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे और जो भारतवासी हैं वो अपना श्रेष्ठ कार्य करते रहें। जो प्रश्न नंबर 2 पूछा गया बच्चों लेखनी से, इसमें आपको कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। मैंने इनके आंसर लिखवा दिए हैं बच्चों, आप कविता जो हमने पढ़ी है उसमें से देखकर भी लिख सकते हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब आगे करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है बच्चों, कविता पर आधारित सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। आपको रिक्त स्थान भरने हैं सही शब्दों से। इसमें क जो रिक्त स्थान पूछा है वो है, इस कविता के कवि का नाम डैश है। इस कविता के कवि का नाम डॉक्टर विनोद प्रसून है। ख जो रिक्त स्थान है बच्चों, हमारे देश में बहुत सी भाषाएं हैं यानी यहाँ बहुभाषी लोग रहते हैं जिनमें परस्पर डैश की भावना है। कैसी भावना है लोगों में भाईचारे की भावना है। जो ग जो रिक्त स्थान है बच्चों वो है, हम घृणा व वैर भाव को हटाकर वैश्विक डैश को बढ़ाना चाहते हैं। किसको बढ़ाना चाहते हैं? वैश्विक प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं। घ जो रिक्त स्थान है बच्चों वो है, राष्ट्र के हर नागरिक की धड़कनों में जनगण मन यानी अपने राष्ट्र के प्रति डैश का भाव बसा है। कैसा भाव है? देश के नागरिकों का उनका प्रेम का भाव बसा है। अड़ जो रिक्त स्थान है बच्चों, आधुनिक भारत में हमें बेटा व बेटी को डैश मानना चाहिए। हमें बेटा व बेटी को एक समान मानना चाहिए यानी कि उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो प्रश्न 4 है बच्चों उसमें पूछा गया है, सही कथन पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाइए। जो पहला कथन दिया है बच्चों वो है, क भारतवासी अपने नैनों में खिलते मुस्कुराते तथा प्रगति के पथ पर अग्रसर भारत के सपने देखते हैं। क्या ऐसे ही सपने देखते हैं भारतवासी? यही कविता में बताया है, तो इसका जो आंसर है वो है सही है ये कथन। ख जो कथन है, हम केवल अपने देश को चाहत के रंग में रंग देना चाहते हैं। क्या हम केवल चाहत के ही रंग में रंगना चाहते हैं? सिर्फ अपने ही देश को रंगना चाहते हैं? यहाँ पर तो कवि ने पूरे विश्व की बात की है, पूरी दुनिया की बात की है, इसलिए ये कथन गलत है। ग है,
हमने संकल्प लिया है कि हम अपने भारत को स्वच्छ व स्वस्थ बनाएंगे। लास्ट की पंक्तियों में आता है ना बच्चों कि भारत स्वच्छ हो, स्वस्थ हो और भारतवासी श्रेष्ठ बने, तो ये कथन सही है। घ है, भारत में धर्म, वेश, खान पान, भाषाओं आदि में समानता दिखाई देती है। समानता यानी कि क्या एक जैसे दिखाई देते हैं कि भारत में लोग एक ही धर्म का पालन करते हैं? क्या सबकी वेशभूषा एक जैसी है और क्या खान पान एक जैसे हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार के धर्मों का पालन किया जाता है। अलग अलग प्रकार की वेशभूषाएं हैं, जो खान पान है वो अलग है और विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, इसीलिए ये कथन गलत है। अड़ जो कथन दिया है बच्चों वो है, हमने देश में फैली बुराइयों को मिटाने का जो संकल्प लिया है उसे हम मेल जोल से कार्य करके पूरा कर लेंगे। क्या ये कथन सही है? ये कथन सही है, क्योंकि देश में फैली बुराइयों को मिटाने के लिए एक दूसरे से मेल जोल अति आवश्यक है, यानी कि एक दूसरे से प्रेम और भाईचारे की भावना बनाए रखना आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों जो बुक का जो ये आपकी एक्सरसाइज थी ये कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।